हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेक्स आज, जहाँ पे हम आपसे सब तरह के लीगल, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैटर्स पे बात करते हैं। हमारे चैनल पे मोर देन 500 वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लीगल, फाइनेंशियल और ट्रिवियल टॉपिक्स पे। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का हमारा एक वीडियो जो है, इसे आप क्या कहेंगे? एक पंथ दो काज नहीं, एक तीर से 100 निशाना, 100 बीमारी का एक इलाज। कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल नोटिस। भाई, लीगल नोटिस ऐसी चीज है जो सब मर्ज की रामबाण दवा है। मतलब इसे आप लीगल इंडस्ट्री का पैरासीटामोल कह सकते हैं। आपके संग फ्रॉड हुआ है, या किसी ने चीटिंग की है, या कोई भी नॉन क्रिमिनल मैटर है। मैं नॉन क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिमिनल मैटर है तो सीधा दौड़ के हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन अगर नॉन क्रिमिनल मैटर है, अर्थात अगर सिविल मैटर है या फैमिली मैटर है या प्रॉपर्टी मैटर है, तो लीगल नोटिस इज द पेनल्टीमेट थिंग दैट यू नीड। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लीगल नोटिस होता क्या है, किसे भेजना होता है, आपके पास आया तो क्या करना है, कैसे इसका जवाब देना है। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। इसका ओवरव्यू ये है कि लीगल नोटिस ये बताता है कि दिस इज द वे, नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड। आपके किसी ने पैसे रखे हैं या पैसे नहीं दे रहा है, या कोई डिस्प्यूट है, अभी तक आप उसे प्यार से समझा रहे थे, दोस्तों के थ्रू समझा रहे थे, मीडिएशन के थ्रू समझा रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, आपने सब कुछ कर लिया, बंदा ना मान रहा। वही नाउ दिस इज द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड, ये आप देख लो, अब ऐसे ही चलना है। ये क्लियर करता है आपका इंटेंशन की लीगल नोटिस के थ्रू आप बताते हो कि भाई मैं अब तो तेरे को कोर्ट में घसीटने वाला हूं, तो जल्दी से मैटर सॉल्व कर ले, नहीं तो तू तो गए हो। ये एक तरह का मेंटल जीत है। मेंटल जीत इसलिए है कि सामने वाला पार्टी अगर आपके पेमेंट नहीं दे रहा है या आपके संग किसी भी तरह का राइट्स को हानि पहुंचा के बैठा है, तो ये उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई आप उसे कोर्ट में घसीट ले जाओगे। तो इस तरह से जब एक पार्टी जिसका राइट्स को आपने डिस्टर्ब किया है वो आपको कोर्ट में घसीटती है, तो आप जाहिर तौर पे परेशान हो जाओगे और उसे एक मेंटल पीस मिलेगी कि भाई देख, अब तो तू यहाँ जा रहा है। ये एक बहुत मेंटली स्टेबल और सिक्योर पोजीशन पे आपको ले आता है। अब बोलोगे कि यार कागजात कैसे इकट्ठा हो गए इसमें? तो अभी तक कोई एक डिस्प्यूट है, कोई बंदा पैसे ना दे रहा है, आप मांग रहे हो, लेकिन जब आप अपने वकील साहब के पास बैठोगे तो वकील साहब, देखिए कोई भी केस में ना सच जो है वो सिर्फ आपको पता है, ना आपके वकील को पता है, ना डिफेंडेंट के वकील को पता है, ना जज को पता है। बाकी तीनों को क्या पता है कि पेपर कैसा दिखता है। तो वकील साहब वो पेपर बनाने के लिए आपसे 1000 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि भाई ये दे दे, चेक दिया था तो कॉपी दे दे, किसने दिया था इनवॉइस दे दे, बिल दे दे, उसे जैसे प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट दे दे, रिसीट दे दे, उसने कोई वादा किया था तो मेल किया होगा, व्हाट्सएप किया होगा, उसका स्क्रीनशॉट दे दे, प्रिंट आउट दे दे। लीगल नोटिस के बहाने आपके सारे सबूत एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास एक फाइल में मौजूद हो जाएंगे, जो कि आगे के लिए बहुत असरदार साबित हो गया। कोई एक लिटिगेशन है जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, तो 4 पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो 4 पार्टी के लिए मुझे 4 नोटिस नहीं बनाए, मैं तो एक ही नोटिस बनाऊंगा और चारों को उसमें लपेटूंगा। ऑब्जेक्टेंट 1, ऑब्जेक्टेंट 2, ऑब्जेक्टेंट 3, बात खत्म। अक्यूज 1, अक्यूज 2, अक्यूज 3, प्लेंटिफ 1, बाकी सारे उसी में जवाब देंगे, सारे पहुंचेंगे टाइम पे। नॉन डिनाइल का मतलब देखिए अब क्या होता है। लीगल नॉलेज जो है ना, विधिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, ये एक हाइपर टेक्निकल चीज है। आपको आपका केस का सच्चाई सबसे अच्छे से मालूम है, ये मैं अग्री करता हूं।
लेकिन बाकी सारे लोग पेपर देख के माने। तो पेपर बनाने में कभी वो आत्मनिर्भर ना बने। मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, लेकिन ये सब मामले में ना बने आत्मनिर्भर। ये सब मामले में एक्सपर्ट की सलाह लें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, लीगल नोटिस जो भेजते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भेजते हैं। सामने वाली पार्टी ने मान लो हमने 40 पॉइंट कहा लीगल नोटिस भेजा है, सामने वाले पार्टी ने उसमें से 38 पॉइंट डिनाई कर दिए, 2 पॉइंट छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो 2 पॉइंट जो उसने छोड़ दिया, डिनाई नहीं किया, मतलब है कि वो एक्सेप्ट किया, मतलब है कि वो लीगली वैलिड एंड एक्सेप्टेड पॉइंट है और वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत फुल्ली वैलिड है, फुल्ली एप्लीकेबल है उस केस पे। तो आप समझ रहे हैं, एक भूल और केस गई आपके हाथ से। तो ये सब मामले में एक लीगल एक्सपर्ट को ये काम करने दें, वो सही से चीजें बनाएगा। एक दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि जब हम किसी को नोटिस भेजते हैं तो हमें उस नोटिस का रिप्लाई देगा। रिप्लाई में वो अपने से 2, 4, 5 वर्ड लिखेगा, 2, 4, 5 लाइन लिखेगा। उस लाइन में, उस वर्ड में आपके काम की क्या चीज़ है वो आप निकाल लें। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, जो शायद कहते हैं ना कि वो तीर आपके तरकश में नहीं था, लेकिन सामने वाले ने छोड़ा, आपने पकड़ लिया। अब वो तीर आपके फेवर में काम करेगा। लीगल नोटिस जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारे पास भी डिनायल का ऑप्शन नहीं रह जाता है। फिर अगर मैंने आज लीगल नोटिस में ये लिख के भेज दिया, गलती से ही बना कि भाई तेरा 1 लाख ड्यू है, जबकि उसमें मैंने 1 ज़ीरो मिस कर दिया, वो 10 लाख का ड्यू था, तो उससे पलटना बहुत मुश्किल रहेगा कोर्ट में। ये आप जान के रखें। तो लीगल नोटिस बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से बनानी होती है। तो इसमें जल्दबाजी ना करें और आत्मनिर्भर ना बने। ये काफ़ी ज़रूरी है कि लीगल नोटिस में आप क्या लिखें उसका ध्यान रखें, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ना लिखें और उसका ध्यान तो ज़रूर रखें। ऐसी कभी कोई गलती ना करें जो आपके खिलाफ ही आपकी मजबूरी बन जाए और सामने वाले के लिए हथियार बन जाए। तो लीगल नोटिस में क्या लिखना है ये ज़रूरी है, और क्या नहीं लिखना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये लीगल नोटिस कितने पेज का होना चाहिए। तो भाई ये लीगल नोटिस तो एक लीगल नोटिस है, ये कोर्ट केस तो है नहीं जो डिटेल में पूरी पेजेस के पेजेस, बंडल के बंडल भरने होते हैं। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है एक तरह का, जो हम सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं कि भाई यहाँ हम तेरे को अब ले आ रहे हैं। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प, टू द पॉइंट, डिटेल्ड, जो मेरिट्स पे पॉइंट्स हैं वही लिखें। ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा आप लिख देंगे तो आपके खिलाफ यूज़ हो जाएगी। सो बेटर लेट इट बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड मिडिल। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि उसकी एक ड्राफ्ट फॉर्मेट क्या लिखना है, कैसे लिखना है। एक लीगल नोटिस का ड्राफ्ट फॉर्मेट कैसे हो सकता है? लीगल नोटिस का एक फॉर्मेट हो सकता है कि क्या क्या एलिगेशंस हम लगा रहे हैं, क्या क्या हम अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन उसके ड्राफ्ट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पार्टी टू पार्टी अलग करेगा, केस टू केस अलग पड़ेगा। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम मैटर्स में जाते हैं, साइज ऑफ मैटर्स या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, तो मैं एक ही चीज़ हमारे सीनियर ने हमें सिखाई थी और मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रूथ कैन बी सेड इन 1 सेंटेंस, बट फॉर अ क्राफ्टेड स्टोरी इट टेक्स मैनी। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सच्चाई एक लाइन में कही जा सकती है, झूठ को पुलिंदा बनाने के लिए बहुत मटेरियल चाहिए होता है। तो दिस इज अ ट्रिक। तो लीगल नोटिस को कभी भी आप एक्स्ट्रा एग्जेजरेट ना करें, जरूरी ना समझे कि 20 पेज 25 पेज बनाना है। आई हैव सीन 2 पेज लीगल नोटिस एंड दैट इज एज हॉट एज अ फायर। मतलब वो लीगल नोटिस देख के सामने वाला बोलेगा कि आ घर और पैसे ले आ, ऐसे। और मैंने इन 20-20 पेज के लीगल नोटिस देखे हैं जो ऐसे ही फेक देते हैं, रिप्लाई करना भी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उसमें पेजेस तो 20 है
लेकिन आयोटा ऑफ मेरिट 20% भी नहीं होता। और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आई डू नॉट रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस। मत करो भाई, लीगल नोटिस का रिप्लाई करना ज़रूरी थोड़ी है। अगर आपके पास 100 नोटिस आते हैं तो उसका रिप्लाई क्यों करने जाओगे? अगर कोई केस करता है तो देख लेंगे, बट ये कहने से पहले मेक श्योर यू आर राइट। अगर ऐसी कोई क्लेम है, कोई बंदा जिसे मैं जानता भी नहीं वो आके मुझे लीगल नोटिस थमा के जाएगा कि भाई उसकी सैलरी ड्यू है मेरी कंपनी में 3 महीने की, और मैं उसे जानता भी नहीं, तो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करके मैं क्या करूँगा? भाड़ में जाए वो। वहीं अगर कोई बंदा जो मेरे ऑफिस में काम करता था और उसने कुछ बदतमीज़ी की, उसे मैंने टर्मिनेट किया, और आज की डेट पे वो कंपनसेशन के लिए लीगल नोटिस मुझे भेज रहा है, तो उसका तो रिप्लाई तो मैं दूंगा ना, क्योंकि उसके पॉइंट में 20% जेन्युइनिटी है कि वो काम करता था, मेरिट थोड़ा सा है, 100% गलत नहीं है, तो उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। और उसका रिप्लाई इतना स्ट्रांगली करना ज़रूरी है कि बंदा कभी कोर्ट ना पहुंचे। उसको रिप्लाई में ही बता देना है कि भाई अगर ये तेरा मैटर था, तेरी फॉल्ट थी, तुझे टर्मिनेट किया, अब तू सैलरी ड्यू बोल के सूट इनिशिएट कर रहा है, तो तू ये जान ले कि सूट तो तू हारने वाला है, क्योंकि प्रूफ सारे मेरे पास हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा वो देख। तो रिप्लाई करना ही है नहीं, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो अगर कोई भी केस है जिसमें इवन 1% ऑफ द जेन्युइनिटी है सामने वाले की क्लेम में, तो उसका रिप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम नहीं करोगे तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट विल टेक यू टू द वीकर पोजीशन, तो वो नहीं लगना है। रिप्लाई कर दो, फिर देखते हैं। रिप्लाई करने के बाद हो सकता है वो कोर्ट ही ना पहुँचे, नहीं तो कोर्ट अगर वो पहुँचेगा तो उसके खर्चे लगेंगे लेकिन आपके भी लगेंगे, टाइम उसके लगेंगे लेकिन आपके भी लगेंगे, तो फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा कोर्ट जाने से पहले उसे लीगल नोटिस देके मैटर को ख़त्म करते हैं। सिचुएशन व्हेन लीगल नोटिस रिप्लाई इज मैंडेटरी इज ओनली व्हेन यू नो दैट यू आर एट फॉल्ट। आपने किसी एम्प्लॉय को जोश में आकर निकाल दिया, आपने किसी पार्टी से एग्रीमेंट साइन किया था लेकिन उसे पेमेंट नहीं दिया, जहाँ पे आपको पता है कि आपका ऑलरेडी फॉल्टी सिचुएशन है, वहाँ पे तो रिप्लाई देना मैंडेटरी है। एंड देयर आई वुड सजेस्ट यू टू फाइंड अ गुड लीगल एड फॉर यू, बिकॉज यू विल रियली नीड टू ड्राफ्ट अ गुड पेपर। नहीं तो जब आपको पता है आपकी फॉल्ट है तो आप ये ना चाहोगे ना कि उसे उनकी पहली हियरिंग में जज साहब आपको टांग दें। अच्छे वकील करो जो कि एटलीस्ट मैटर को सेटलमेंट तक पहुंचा सके, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपका कोई फॉल्ट है ही नहीं, आप 100% क्लीन हो, फिर तो उसको रिप्लाई करो, ज़रूर करो, साथ में ये थ्रेट डाल के कि भाई देख इस केस में तो तुझे पता है कि तेरी गलती है, मेरी कोई गलती ना है, ये केस तो मैं जीत रहा, और जीतने के बाद फिर मैं तेरे ऊपर डेफेमेशन का सूट डालने वाला हूँ, मेरे टाइम को लेके, मेरे रेपुटेशन को लेके और मेरे एक्सपेंसेस को लेके, वो सारे तो भरने वाला है। तो भाई वो देख, एक लीगल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो ज़्यादातर मैटर्स में केस ऐसे जाते हैं कि जिसमें कोई एक पार्टी 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होता है। कुछ फॉल्ट इस तरफ से होती है, कुछ फॉल्ट उस तरफ से होती है। जैसे मियाँ बीवी में नहीं होता है, सेम बिजनेस में भी होता है। किसी पार्टी ने अगर मटेरियल थोड़ी सी डिफेक्टिव दी, सामने वाले ने पेमेंट रोक ली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए की गलती है, बी की गलती है। ए की थोड़ी सी गलती थी, बी की थोड़ी सी गलती थी। मैटर्स अक्सर ऐसे ही आते हैं कोर्ट में, जब आप थोड़े गलत होते हो या ज़्यादा गलत होते हो। उसमें जब लीगल नोटिस बनाया जाता है तो यही देख के बनाया जाता है कि मैं वो सारे पॉइंट्स डालूं जिसमें मैं कम गलत हूँ, वो सारे पॉइंट्स मैं अवॉइड करूँ जिसमें मैं ज़्यादा गलत हूँ। एक स्मार्टनेस का तरीका है बस पेपर लिखने का। अगर आप लीगल सूट कर रहे हैं और लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को, जो कि एक कॉरपोरेट है, एक बिजनेस एंटिटी है, in most of the cases business entities are not willing to go into a civil suit. वो अपना मैटर और टाइम नहीं खराब करते, वो चाहते हैं मैटर सेटल हो, हम बिजनेस पे ध्यान दें। तो अगर आपका डिफेंडेंट जो है वो कोई कंपनी है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट कर लेगा आपके लीगल नोटिस के बाद। केस तक, सूट तक चांस ही नहीं है जाने का, ठीक।
लीगल नोटिस की ज़रूरत ज़्यादातर इसलिए आती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं या फिर उसमें फॉल्ट निकल आती है। ये मेनली इस वजह से होता है कि आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो गूगल और चैट जीपीटी आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही आत्मनिर्भर हो गए हैं। वो सोचते हैं कि यार एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग के मैं किसी वकील को 1000 रुपये क्यों दूँ, मैं उस ड्राफ्टिंग को 10 मिनट में गूगल से डाउनलोड कर लूँगा। नेम ही तो चेंज करना है, एड्रेस ही तो चेंज करना है, पैन या आधार नंबर ही तो चेंज करना है। इस चीज़ के मैं वकील साहब को 1000 रुपये क्यों दूँ? मत दो, लीगल नोटिस में तो फिर 10,000 दिया ना तुमसे। If you are saving $1,000 on the drafting an agreement, be assured that you will be paying him 10 grand when he will file a legal notice for you. And moreover, he will ask for 100 grand when he will initiate a suit for you. तो उतना खर्चा से बचना है तो कम से कम ड्राफ्टिंग सही से आप करवा लो अग्रीमेंट्स का, जो भी अपने वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हो या कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो, सो दैट कि फ्यूचर में होने वाले इन लफड़ों से आपको ये बचाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि इज सेंडिंग अ लीगल नोटिस मैंडेटरी? नहीं भाई, मैंडेटरी कहाँ है, आपकी मर्जी है, आप भेजो, आप ना भेजो। कुछ केसेस में सिर्फ मैंडेटरी हो जाती है, 138 चेक बाउंस वाला केस में, या फिर अगर आप किसी सरकारी आदमी को घसीट रहे हो केस में थ्रू सरकारी डिपार्टमेंट, तो वहाँ 60 डेज की नोटिस एक मैंडेटरी है। बाकी केसेस में मैंडेटरी नहीं, इट्स अप टू योर बिल। लेकिन भेजना अच्छा रहता है, कोर्ट्स को ये रहता है कि हाँ भाई आपने अपना ड्यू प्रोसेस करके आप यहाँ आए हैं, तो कोर्ट नोज दैट हाँ यू आर अ सेंसिबल का है, तो थोड़ा सा एक बेनिफिट रहता है वहाँ पे कि किसने सूट रिसीट किया, किसने लीगल नोटिस भेजा। एक पेपर का फाइल का पहला पेपर ही वो बनता है, दैट एड्स ऑन टू योर मेरिट। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ पार्टी डज नॉट टेक द नोटिस? तो ऐसा नहीं होगा, लीगल नोटिस के केस में वो नहीं लेगा। क्यों? अगर राम का झगड़ा श्याम से है भी, मानते हैं कि राम को पता है कि श्याम से झगड़ा है, तो वो श्याम का पेपर लेने से मना करेगा। एक वकील का पेपर तो उसके लिए सरप्राइज पैकेज हो गया ना, फिर भी सरप्राइज कि अच्छा ये क्या है, वकील का एक नोटिस है, खुला तो सरप्राइज, तो ज़्यादातर चांस है कि वो ले लेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर लीगल नोटिस। ये सब फायदे थे लीगल नोटिस के जो मैंने आपको बताए। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और थम्स अप दें। थैंक यू।